पाकिस्तान से आने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश। सऊदी अरब में भीख मांगना या पाकिस्तान को भिखमंगों का देश कहा जाता है और इसकी वजह है उसकी अर्थव्यवस्था तंगहाल है। महंगाई बिल्कुल चरम पर है। आवाम में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत विदेशी मदद पर निर्भर रहती है। ऐसे में जब भी पाकिस्तान आवाम को पैसे का मौका दिखता है, वह भीख मांगने से भी बाज नहीं आता। जी हाँ, इसका उदाहरण पहले भी सऊदी अरब से लेकर ब्रिटेन में दिख चुका है। इससे अब पाकिस्तानी सरकार को बेइज्जती महसूस होने लगी है। ऐसे में अब पाकिस्तान सरकार ने अपने देश की आवाम को भीख को लेकर हिदायत दी है। पाकिस्तानी लोग भीख मांगने तक में शर्म नहीं करते। जहां एक हिंदुस्तानी दया भाव करके पुण्य करता है, ये उसी दया भाव को लेकर खुद को पाकिस्तानी कहने में भी गर्व महसूस करते हैं। जिस देश के लोग दुनिया को इस्लाम और धार्मिक अनुशासन का पाठ पढ़ाते नहीं थकते, उसी पाकिस्तान को अब अपने ही हज और उमराह यात्रियों से कहना पड़ रहा है, सऊदी अरब जाकर भीख मत मांगना। जी हाँ, मामला इतना गंभीर है कि पाकिस्तान सरकार को अपने नागरिकों के लिए बाकायदा चेतावनी जारी करनी पड़ी है। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले हज और उमराह यात्रियों को साफ कहा गया है कि भीख मांगने या बिना अनुमति पैसे इकट्ठा करने से बचें, क्योंकि अगर सऊदी अरब के कानून या वीजा नियमों का उल्लंघन किया गया तो मामला सिर्फ डांट फटकार तक नहीं रहेगा, गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है और देश से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये एडवाइजरी सऊदी अरब में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी ने जारी की है। यानी जिस सफर का मकसद इबादत होना चाहिए, उसे अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगने का जरिया बनाता है, तो सऊदी अरब इसे बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब सवाल है, सऊदी अरब में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी को अपने देश के यात्रियों को ऐसी चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पाकिस्तान में ये मुद्दा नया नहीं है। पाकिस्तान सरकार पहले भी इस बात को लेकर चिंता जता चुकी है कि कुछ लोग धार्मिक यात्राओं का इस्तेमाल सऊदी अरब में भीख मांगने के लिए करते हैं। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री ने भी पहले कहा था कि कुछ लोगों द्वारा सऊदी अरब में भीख मांगने से देश की छवि खराब हुई है और इसे रोकने के लिए सरकार सख्त है। और अब पाकिस्तान की 2026 की आधिकारिक हज नीति में भी साफ लिखा गया है कि सऊदी अरब में बैगिंग यानी भीख मांगना वहां के कानूनों के खिलाफ गतिविधि है और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। यानी मामला सिर्फ सोशल मीडिया का चर्चा नहीं है। पाकिस्तान की अपनी सरकार इस समस्या को अपनी आधिकारिक हज नीति में जगह दे चुकी है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। सऊदी अरब खुद भी भीख मांगने के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता रहा है। जून 2026 में रियाद में सुरक्षा अधिकारियों ने भीख मांगने के आरोप में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों समेत लोगों को पकड़ा था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। सऊदी सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों से यह भी कहा था कि जरूरतमंदों के मदद के लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अब जरा सोचिए, हज और उमरा दुनिया की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में शामिल है। लोग वहां जाते हैं इबादत के लिए, अल्लाह के सामने सिर झुकाने के लिए, अपने जीवन की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर कोई इसी यात्रा को भीख मांगने या अवैध तरीके से पैसे जुटाने का जरिया बना दे, तो इससे सिर्फ कानून नहीं टूटता, पूरे देश की छवि पर सवाल खड़ा होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार अब अपने नागरिकों को पहले ही चेतावनी दे रही है। अब पाकिस्तान की हालत पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर ऐसा क्या है कि सरकार को अपने ही हज और उम्राह यात्रियों से कहना पड़ रहा है, सऊदी जाकर भीख मत मांगना? क्या पाकिस्तान में आर्थिक बदहाल इतनी गहरी हो चुकी है कि कुछ लोग धार्मिक यात्रा तक को कमाई का जरिया बनाने लगे हैं? या फिर ये मामला कुछ ऐसे लोगों का है जो धार्मिक यात्राओं को गलत फायदा उठाकर पूरे देश की बदनामी कराते हैं? ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। हर पाकिस्तानी भिखारी नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग हज या उम्रा जैसे धार्मिक सफर के दौरान भीख मांगते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से शर्मिंदगी का विषय बन सकता है। और अब पाकिस्तान सरकार खुद इस समस्या को स्वीकार करते हुए नियमों और चेतावनियों पर जोर दे रही है। सऊदी अरब का संदेश बिल्कुल साफ है। आप हज या उम्रा के लिए आइए, इबादत कीजिए, कानून का पालन कीजिए, लेकिन भीख मांगना, बिना अनुमति पैसे इकट्ठा करना या धार्मिक वीजा का गलत इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब पहले ही हज के नियमों को लेकर बेहद सख्त है। साल 2026 के हज सीजन में बिना परमिट हज करने या करने की कोशिश करने पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कुछ मामलों में निर्वासन और दोबारा प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, धर्म के नाम पर नियम नहीं टूटेंगे। और अब आखिरी सवाल पाकिस्तान से,
अगर कुछ लोग सऊदी अरब जाकर भीख मांग रहे हैं, अगर इससे पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है और अगर पाकिस्तान सरकार को खुद अपने यात्रियों को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है, तो क्या पाकिस्तान सरकार को सिर्फ चेतावनी देने के बजाय इस समस्या की जड़ पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हज और उम्रा इबादत के सफर है, भीख मांगने के नहीं। और पाकिस्तान के लिए असली चुनौती यही है कि उसके नागरिक विदेश में जाएं तो अपने देश की पहचान, मेहनत, अनुशासन और सम्मान से बनाएं, ना कि ऐसी खबरों से कि सरकार को उन्हें विदेश जाकर भीख मांगने से रोकने के लिए चेतावनी देना पड़े।